खुदावंद तू जलाली है, तू जमील और जलील खुदा है। तू जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई आएगा। तेरी इस यकसानियत के लिए शुक्रगुजारी। अब आए खुदावंद, तेरे लोग तैयार हैं, ये दिल तैयार हैं, ये जमीनें तैयार हैं। इनमें जब बीज बोया जाए तो 100 गुना फल आए। मुझे अपने नाम के लिए इस्तेमाल करना, मैं ना रहूं, मुझ में तू ही तू हो। अल्फाज तेरे हों, बातें तेरी हों, ख्याल तेरे हों, सोचे तेरी हों, और खुदावंद डिलीवरेंस तेरी तरफ से हो, यीशु के नाम से आमीन। हम सब बखूबी वाकिफ हैं कि पिछले कई हफ्तों से हम कलाम की गहराइयों को सीख रहे हैं, और आज फाइनल, हाँ जी, यहां पर आज तालीम खत्म नहीं हो जाएगी। ये तालीम रोज बरोज नए अंदाज से चलती आएगी। अक्सर बेशतर बदल जाने के हवाले से मैं कहने लगा हूं कि लोग कहते हैं जी वो बाइबल बदल गई है, किताब मुकद्दस बदल गई है। लेकिन मैं ये जानता हूं ये किताब नहीं बदली है, जिरा इन्हों पढ़ता है वो बदल जाता है। हालेलुया। इसके अंदर रोशनी है, इसके अंदर कलाम है, इसके अंदर हजूरी है, इसके अंदर मामूरी है। ये वो कलाम है जो राह रास्त बन जाता है, जिसके लिए कहा गया है तेरे कलाम को मैंने अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और तेरा कलाम मेरी राह के लिए क्या है? हालेलुया। बदल सकता है, ये बदल देंदा है, बदल नहीं सकता, क्योंकि सच्चाई की बातें हैं। और यीशु मसीह, जब हम इस पर गौर कर रहे थे, हमने आगाज किया था मत्ती 5 बाब और उसकी जो है 3री आयत से हम सीख रहे थे मुबारकबादियों पर, Sermon on the Mount, Beatitudes, वाजुल जबल, ऐसा वाज जो उस पहाड़ पर चढ़कर किया गया था। और मेरे अजीजों, मैं पिछले 7 मुबारकबादियों से आपको बताता आया हूं कि ये हर मुबारकबादी 3 बातों पर मुश्तमिल है। क्या है? खुसूसियत, उसके बाद एक्शन, और तीसरी बात प्रॉमिस। हर मुबारकबादी में हमसे जो खुसूसियत है वो सेम रही है, एक्शन बदलते रहे हैं, और उसके साथ साथ वादा भी बदला है। नहीं बदली तो खुसूसियात नहीं बदली, और साढ़े यीशु दी भी खुसूसियात नहीं जब बदलती। उसका करैक्टर बदलता नहीं है, वो करैक्टर्स बदल के रख देता है, वो नेचर्स को बदल देता है। ये है खुसूसियत मेरे बाप की, ये है खुसूसियत मेरे उस रब की जो रबों का रब है, बादशाहों का बादशाह है। आग जलाकर रख देती है, तीनों को आग में फेंका जाता है, और आग की खसलत बदल जाती है, उसकी नेचर बदल जाती है, और वो वैसे के वैसे बाहर आ जाते हैं। शेर का काम खा जाने का है, भूखे शेरों के सामने दानिएल को फेंका गया, उसकी खसलत बदल गई, उसकी नेचर बदल गई, उसका मुंह बंद हो गया, और दानिएल सही सलामत जो है वो मान से बाहर आ जाता है। यह है करैक्टर मेरे यीशु का, यह है करैक्टर मेरे खुदा का। ये वो बातें हैं जिसके वसीला से हम देख सकते हैं कि वो करैक्टर जब हमारी जिंदगी में आ जाता है तो असी भी बदल जाते हैं, तो जेडे सामने मिलते हैं वो भी बदल जाते हैं। ये है रोशनी,
ये है वो रोशनी जो नूरों के बाप की हमारे अंदर पाई जाती है मेरे अजीजों, क्योंकि उसने कहा है कि वो नूरों का बाप है, और जब वो बाप है तो हम उसके बेटे और बेटियां हैं। और जब वो अपने बच्चों को, वो कभी भी किसी चीज को देने से दरेग नहीं करता, तो जब उसके पास नूर है तो अपने बच्चों को भी नूर से क्या करता है, नवाजता है, बशर्ते कि हम लेना चाहें। जेड़ा लेना ही ना चाहे वो नहीं लभदा, लभना पैंदा है, मांगना पड़ता है, पीछे जाना पड़ता है। बच्चे अगर पूरा साल मेहनत ना करें तो इम्तिहान में कामयाब नहीं हो सकते, भागते हैं पीछे, ढूंढते हैं चीजों को, नजर आना चाहते हैं दूसरों से डिफरेंट, ताकि एट द एंड ऑफ द ईयर दे विल बी क्या हो, दे विल बी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ इन दैट 1 year of their study. एकेडमिक एजुकेशन उनके लिए जो है वो एक चैलेंज होता है। इसी तरह हमारी रूहानी जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अगर हमने अपनी मसीही जिंदगी में रोशनी को दिखाना है तो मुबारकबादियां, बीएटिट्यूड्स, कोई सिंपल अल्फाज नहीं है, मैं कहता हूं these are the characteristics of a Christian person or personality. और जिसकी जिंदगी में ये किरदार है वो दुनिया से मुख्तलिफ नजर आएगा। हमने आगाज किया था, मुबारक है जो दिल के गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। और आज आखिरी मुबारकबादी पर हम गौर करने जा रहे हैं। कोई भी मेरी रहनुमाई के लिए जरा इसे पढ़ दीजिएगा उर्दू में, और फिर मैं बच्चों से कहूंगा कि इंग्लिश में भी इसकी तिलावत कीजिएगा मेरे लिए। जी, उर्दू में। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। हालेलुया। इंग्लिश में प्लीज। Matthew 5:10 God blesses those who are persecuted for doing right, for the kingdom of heaven is theirs. Amen. मेरे अजीजों, पहली मुबारकबादी से आगाज किया था और उसमें भी वादा था बादशाही, आसमान की बादशाही। पहली मुबारकबादी बादशाही से शुरू होती है वादे के साथ, और आखिरी मुबारकबादी खत्म होती है वो भी बादशाही के साथ। हालेलुया। यानी इसके अलावा हमारी जिंदगी में किसी चीज की कोई अहमियत नहीं है। दुनिया चलेंदे हुए ए वक्ती तौर दा पड़ाओगे, आज हैं कल नहीं होंगे, लेकिन जहां जाना है उसके लिए तैयारी करने की जरूरत है। और वो क्या है? आसमान की बादशाही। 8वीं मुबारकबादी, नंबर 8। आपको पता है मैं हमेशा नंबर्स के साथ भी आता हूं ताकि हम इसको भी सीख सकें। नंबर 8, 8 बीएटिट्यूड। बिब्लिकल मीनिंग जो नंबर 8 का है वो है न्यू बिगिनिंग, रेजरेक्शन, समथिंग न्यू इन आवर लाइव्स। एक नया आगाज, नया मखलूक, न्यू क्रिएशन। और यहां पर आसमान की बादशाही उसकी है जो नया मखलूक बन जाएगा। पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो सब नया हो गया। हालेलुया। केड़ियां चीजें जानियां चाहिए ने? पुरानी, ऐसी चीजें जो हमारी जिंदगी में जंग बनकर रह गई हैं या जंग का काम कर रही हैं, जिसके वसीला से हम दुनिया से मुख्तलिफ नजर नहीं आ रहे। उन चीजों का हमारी जिंदगी से निकल जाना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद हम देखते हैं दुनिया बरकत को सिर्फ खुशहाली की सूरत में देखती है। किसकी सूरत में देखती है? सब कुछ अच्छा हो रहा है तो कहते हैं बड़ी बरकत है जी साढ़े को। हाँ जी, तो चलो थोड़ा जा अगे पीछे हो जाना, नाल ही और रबाया की करना है साढ़े नाल, कितने भी बरकत।
मेरे अजीजों, जिस निगाह से दुनिया इस बरकत को देखती है वो बरकत नहीं है, क्योंकि बरकत भी दो तरह की है, बरकत खास और बरकत आम। जो आम चीजें आपको नजर आती हैं वो बरकत आम है, जिसमें दौलत, धन, जिसके अंदर गाड़ी, घर, बाहर सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती, ये हमें जो है दुनिया की आम बरकतों में से नजर आती है। तो बरकत क्या है फिर जो बरकत खास कहलाती है? बरकत वो है क्योंकि यीशु मसीह ने इसका मतलब ही उलट देता है, और जिस अंदाज से दुनिया बरकत को देखती है यीशु ने उसको डिफरेंट करके हमें दिखाया। वो क्या है? ऐसी बरकत कि मुसीबत में भी मेरा यीशु मसीह, मेरा खुदा मेरे साथ खड़ा हो और मुझे कोई हिला ना सके। ये है बरकत। ऐसी बरकत जो हमारे चेहरों पर नूर दिखाई दे, है ना, कि हर वेले मुंह ते 12 ही बजे रहन कि चलो देखो यार मैं ते बस मैं कदी इधर बिजी, कदी उधर बिजी, कदी यह मुश्किल, कदी वो मुश्किल, मैनू नौकरी ते सुकून नहीं, घर होना घर सुकून नहीं। ये बातें हमें बरकत में नजर नहीं आती, चाहे उधर तो हट के जो मर्जी साडे को हो। खुदा का नूर हमारी जिंदगियों में काम करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने इस बात को इस तरह बताया कि कामयाबी सभी कुछ नहीं है, सब कुछ क्या है? आसमान की बादशाही। इस दुनिया में रहते हुए हमें दुनिया से अपने आप को मुख्तलिफ दिखाने की जरूरत है। रंग रलियां से राले जाना बरकत नहीं है, ये दो दिलापन है, ये दोगलापन है, जिसके वसीला से कलाम मुकद्दस भी हमें सिखाता है कि तुम एक वक्त में दो बादशाहों की खिदमत नहीं कर सकते। तो फिर भी करी जाइए जानबूझ के, पता भी होवे क्या काम नहीं करना, तो फिर हम सरासर गुनाह में जिंदगी गुजार रहे हैं। किसमें है? हम सरासर गुनाह में जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे अजीजों, अगर हमें खुदा के हजूर में झुकना है, अगर हमने खुदा के साथ चलना है, तो हमें दुनिया से कट ऑफ होने की जरूरत है। और सच्चाई जरा मुश्किल काम है, आसान नहीं है। अक्सर बेशतर यार मैं अगर यह गल इत्थे कह दी थी ना, इन्हें मैनू मिलना छड़ देना, मैंने अगर ये कर दिया तो आज के बाद मेरा जो दायरा है वो तंग हो जाएगा। और उसी दायरे को जो आप अपनी सोच के मुताबिक तंग समझते हैं, उसको खुदा वसी करने की कुदरत रखता है, क्योंकि हम उसके जलाल के नीचे रहते हैं। उस दायरे को कोई तंग नहीं कर सकता जब तक मैं अपनी सोच से उसको तंग ना कर लूं। मेरे कहने के वसीला से, मेरे बोलने के वसीला से जो कुछ मेरे मुंह से निकलेगा वो मेरे लिए हो जाएगा। कौन सिखाता है? कलाम सिखाता है ना। तो वो आंखों जो कि कलाम के मुताबिक है। हम अपने लिए बरकत का सबब बनना चाहते हैं तो हम बरकत के अल्फाज अपने मुंह से निकालना शुरू कर दें। अक्सर बेशतर मैं कहता हूं, बॉटल, पानी की बॉटल हो ना, तो उसके अंदर मतलब लेवल जो उसका हाफ हो, तो हर एक की परसेप्शन डिफरेंट है। एक कहने होता है आधी खाली है, खाली मतलब नेगेटिव थॉट, नेगेटिविटी आपने अपने मुंह से फूंक दी है। और कोई कह दे ना वो बोतल आधी भरी हुई है, भरा होना पॉजिटिव बातें आपने अपनी जिंदगी से निकालना शुरू करती हैं, आपके मुंह से निकलना शुरू हो गई। वो बातें अपने अंदर, अपने खानदान के अंदर बोलना शुरू कर दें। फिर देखें खुदा कैसे बाबरकत आपको ठहराता है। जो बरकतें हमें इस दुनिया में नजर आती हैं वो महज इस दुनिया के लेवल तक की हैं, यहां तक की हैं। हमें उस लेवल को देखना है जहां पर हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। मेरे अजीजों, जब मैं गौर कर रहा था अगले हिस्सा पर, रास्तबाजी पर, रास्तबाजी है क्या? What is righteousness? कोई अंदाजा है किसी को? रास्तबाजी है क्या?
ऐसा अमल हमारी जिंदगी में जो सच्चाई पर मबनी हो, जिसमें झूठ की जरा सी भी भिनक ना आती हो। A life which is aligned according to the rule and regulation or legislation of the Bible, which teaches us. Are you getting me? We have to be careful in our each and every step. क्या जो कदम मैं उठा रहा हूं ये स्टेप कलाम के मुताबिक है, उसके अहकाम के मुताबिक है, सच्चाई पर मबनी है, रास्तबाजी यानी ईमानदारी पर खड़ा है, या फिर इसमें कहीं ना कहीं मिलावट है। और ये बातें जब हमारी जिंदगी में आ जाती हैं मेरे अजीजों, रास्तबाजी पाकीज़गी को जाहिर करती है, रास्तबाजी ईमानदारी को जाहिर करती है, रास्तबाजी जो है इंसाफ को जाहिर करती है, रास्तबाजी मसीही रसूलों पर खड़े रहने को जाहिर करती है, रास्तबाजी खुदा के दिए हुए अहकाम को मानने को जाहिर करती है, रास्तबाजी उसकी हजूरी और उसकी मामूरी में जीने को जाहिर करती है। बहुत कम लोग उसे पसंद करते हैं, और जो पसंद कर लेता है वो फिर इस दुनिया का नहीं। कलाम मुकद्दस कहता है तुसी इस दुनिया दे नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम चुन लिए गए हो, तुम्हारा लेवल फर्क हो चुका है। यू आर नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि हमारी कीमत, रैंसम हैज बीन पेड फॉर अस, हमारी कीमत अदा कर दी गई है। और वो कीमत जो अदा की है वो यीशु मसीह ने कहां पर? सलीब पर चढ़कर अपना खून बहाकर हमारे लिए बख्श दिया है, ताकि हम रास्तबाजी पर खड़े हो जाएं। किस पर खड़े हो जाएं? रास्तबाजी पर। मुश्किल काम है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अभी मैं दस दूंगा, हाँ जी, करके देखो, क्योंकि इसके बगैर हमें आसमान की बादशाही मिल नहीं सकती। अगली बात पर बात करते हैं। बात है कि मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए। आजकल बड़ा रौला पैंदा है हर पासे, खासतौर पाकिस्तान तो बड़ियां आवाज़ उठती हैं, वो परसिक्यूशन हो रहा है सारे। हाँ जी, जिस सियासतदान को देख लो, मसीह जो है वो अपना हर कोई ना कोई बात कर रहा है, कहीं ना कहीं कोई पार्लियामेंट में बैठा है, हाँ जी, कोई वैसे तकरीबें कर रहा है, हर कोई अपना जो है उसमें रोल प्ले कर रहा है। सियासत के वसीला से खात्मे दीन अपनी बातें करते हैं। लेकिन कलाम हमें क्या सिखाता है इस बारे में? इस पर हमने कभी, बहुत कम लोग जो है वाकई इस पर गौर करते हैं। मेरे अजीजों, सताया जाना है क्या? कोई बता सकता है क्या है सताना? क्या है परसिक्यूशन? जिस्मानी तकलीफ, जो फेथ की वजह से आप दुख या जुल्म उठाते हैं। फेथ की वजह से। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी, खुदा आपको बरकत दे। क्या ही खूबसूरत बात आपने कही है। किसकी वजह से? तो चले हम ही सताए जाते हैं बगैर फेथ दे, वो भी परसिक्यूशन है। अगर हम उसको गलत रंग देते हैं तो हम भी उसका हिस्सा हैं, क्योंकि हम गुनाह में शामिल हो चुके हैं। वो परसिक्यूशन नहीं है। परसिक्यूशन वो है कि मुझे कहा जाए कि यीशु का इनकारी हो जा और मैं खड़ा होकर कहूं ओ नहीं मैंने बचाने वाला हो गया, फिर मुझ पर जुल्म हो तो परसिक्यूशन। और मैं उन्हें नाल जमा और फिर भी मेरे ते जुल्म हो गए तो फिर मैं आखा परसिक्यूशन, फिर वो परसिक्यूशन है? वो परसिक्यूशन नहीं है। और आज बहुत जगहों पर परसिक्यूशन को गलत रंग दिया जा रहा है। सही बात जो है वो सामने नहीं आ रही। बात कुछ होती है, उसके जो है पसे पर्दा कुछ और काम कर दिया जाता है और उसे नाम परसिक्यूशन का दे दिया जाता है। मसीही भी बदनाम, मसीह भी बदनाम, कलाम की भी बातें गलत साबित करवाते हैं हम अक्सर और बेशतर। बहुत पहले की बात है, मुझे किसी ने पूछा जी वो शराब आप में जायज है? मैंने कहा नहीं। लो तो सियासतदान कहते फिरते ने, मैं कितने लिखे है? वो कहते हैं कि हमारे पास जो है उसका लाइसेंस है क्योंकि हमें जायज है। कलाम मुकद्दस कहीं इजाजत नहीं देता कि हम जो है ऐसी बातों को अपनी जिंदगी में रखें जिसके वसीला से हम खुदा को या खुदा हमारी वजह से शर्मिंदा हो। हमें उसने इज्जत के बर्तन बनाकर भेजा है ताकि हम उसके वसीला से क्या करें? इज्जत बनकर हम जो है खुदा के कलाम की इज्जत करवाएं और खुदा के नाम की इज्जत करवाएं। और यहां पर हमें
सताए जाने की बातों को गलत रंग देकर जो है वो हम उसको उभार कर ऊपर ले आते हैं। मेरे अजीजों, यहां पर लिखा है कि जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए, हर कोई नहीं, जरा हर कोई सताया गया वो आसमान की बादशाही से दाखिल हो जाएगा। जो रास्तबाजी के सबब से, जो मसीह के हुक्मों पर खड़ा होकर उसके नाम को ऊंचा करेगा, वो ही आसमान की बादशाही। और उसके इवज अगर उसके साथ कुछ बुरा होगा, और ये भी मैं आपको बता दूं कि अक्सर बेशतर कहा जाता है साढ़े दर जुल्म बड़ा हो रहा है, कलाम मुकद्दस कहता है ये होना भी बहुत जरूरी है। जो मसीह को कबूल करता है उसने सताया भी जाना है। सताया जाना सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी तकलीफ नहीं कि मार कोट लिया, जेल छिपा दिया। सताया जाना, मजाक उड़ाना, रद्द किया जाना। अक्सर व बेशतर कुछ टोलियां कुछ लोगों के खिलाफ ओ यार बड़ा आजकल कलाम दिया गला करता है, ये भी सताया जाना है, ये भी परसिक्यूशन है। जब हम किसी के खिलाफ खड़े होते हैं, चाहे वो खादम हो या चाहे वो कोई और एवेंजलिज्म करने वाली जो है कांग्रीगेशन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, तो मेरे अजीजों, यहां पर जिस बात पर हमें गौर करने की जरूरत है कि सताया जाना हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूर है। अगर हम रास्ताबाजी पर खड़े हैं, अगर रास्ताबाजी नहीं है और सताए जा रहे हैं, तो फिर हम आसमान की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते, या हमें आसमान की बादशाही नहीं मिल सकती। ये वो बातें जो मतलब अपने को नहीं खड़ी हुई हैं, सब कलाम की बातें हैं, लेकिन सिर्फ इन्हें समझने की जरूरत है कि परसिक्यूशन को समझने की जरूरत है। परसिक्यूशन है क्या, रास्तबाजी क्या है। अगर हम रास्तबाजी के वसीला से सताए जाते हैं, तब ही हमें उस वादे में शामिल किया जाएगा जो पहली मुबारकबादी भी थी और जो आखिरी मुबारकबादी है, जो 8वीं मुबारकबादी भी है आज। मेरे अजीजों, सताया जाना जरूरी क्यों है? यहां साढ़े वास्ते कोई अनोखी गल हो रही है। किसको फॉलो करते हैं? जी बोलो, कोई नहीं करना। यीशु मसीह को। किसको फॉलो करते हैं? तो यूहन्ना, जिसके पास कलाम मुकद्दस मेरे साथ निकालिएगा, यूहन्ना 15 बाब 18 से 20 आयत। हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। प्लीज, हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। हमारा ध्यान भी यीशु की तरफ होना चाहिए। हालेलुया। हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं और यीशु मसीह की बातें हमारी जिंदगी में पाई जाती हैं। जी, यूहन्ना 15 बाब 18 से 20 आयत। अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी है। हालेलुया। क्या हुआ है? अगर तुमसे दुनिया दावत रखती है तो कोई अनोखी गल नहीं है, क्योंकि जिसको हम फॉलो करते हैं उससे भी ये दावत रखी गई थी कि ए काम साडी जिंदगी च भी होना बहुत जरूरी है। ते एवी परसिक्यूशन के नारे लाना बेफजूल है उस सूरत में जब हमें पता है कि हमने सताया भी जाना है। तो जो इसके लिए तैयार नहीं है वो आसमान की बादशाही के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। जी, आगे बढ़िएगा। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनी तमीज रखती, लेकिन चूंकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया, इस वास्ते दुनिया तुमसे अदावत रखती है। ओह यस। देखें मेरे अजीजों, इस हवाले के अंदर इस बात को और क्लैरिटी के साथ बयान कर दिया गया है कि अगर असी रास्तबाजी थे खलोते हैं तो असी दुनिया दे नहीं है। जो दुनिया के हैं उसको दुनिया पसंद करती है, जो दुनिया के नहीं हैं उन्हें दुनिया पसंद नहीं करती, नहीं कबूल करती, ना नेड़े भी नहीं लगन देती, गलबात भी नहीं करते। क्यों? उन्होंने पता होंगे यार ने फिर वही गल करनी है, तो फिर फायदा बेहतर है इन्हों दूर ही रखो। ये है सताया जाना। वो अपना काम कर रहे हैं जिसके लिए वो चुने गए हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि क्या हुआ है, हमें चुन लिया गया है। असी नहीं छोड़ देवे किसी को, हमें यीशु मसीह ने, खुदा ने हमें चुन लिया है ताकि हम इस रास्तबाजी पर खड़े हो जाएं और खुदा के नाम को जलाल दे सकें। और उस बात के लिए भी खुदा ने, यीशु मसीह ने अपने अल्फाजों में इस बात को कहा कि दुनिया इदावत रखती है, घबराओ नहीं, परेशान नहीं होना, क्योंकि मुझसे भी इदावत रखी गई थी और अब तुम भी उसी प्रोसेस में से गुजरोगे। और के दे जोर ना
यीशु मसीह दे। किसके फॉलोअर्स हैं हम? यीशु मसीह के, जीसस के हैं। जब हम जीसस के फॉलोअर्स हैं तो जो उसके साथ हुआ है अगर साढ़े ना हो रहा है तो कोई अनोखा नहीं हो रहा। अब बात यह है कि अगर असि सताए जा रही है तो की करिए? वटे पैंडे वटे मारने शुरू कर दिए। क्या कहा गया है? वो गाली खाकर भी गाली नहीं देता था। सानू आख्या तो वास्ते दुआ, अपने सतान वाले वास्ते दुआ करया करो। स्टीफनस से वाकिफ है? स्टीवन से वाकिफ है? उसने बड़ी खूबसूरत बात कही थी। तैयार हो गया, उन्हें फाड़ के ले गए। क्यों? क्योंकि वो प्रचार कर रहा था, क्योंकि वो यीशु मसीह की तालीम दे रहा था और उसको पता था कि मैंने सताया जाना है, क्योंकि मेरा जो मेरा बुलाने वाला है वो भी सताया गया था। और जब उसको स्टोन कर रहे थे, जब उसको संसार कर रहे थे, तो क्या हुआ? उसने कुछ नहीं कहा। उन्हें को गाला ना कटिया, उन्होंने बुरा भला नहीं आख्या, बल्कि उसने कहा कि अय बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, इनको माफ कर दे। ये है सताए जाने में और फिर रास्ताबाजी पर खड़े होकर। किसी और वजह तो सताया गया सी, किसी और वजह से सताया गया था वो। मैं चाहूंगा कि मोबाइल अपने नीचे रख दीजिए प्लीज। हर एक जो मसीह में खड़ा है वो क्या करे? वो तैयार रहे कि मैंने रास्ताबाजी के सबब से सताया जाना है, राइचियसनेस की वजह से। जब मैं when I'm firm on my faith, और जब मैं राइचियसनेस में स्ट्रांग हूं, तो मुझे परसिक्यूशन जो है वो बर्दाश्त करनी है। क्या करना है? परसिक्यूशन बर्दाश्त करनी है। और गाली खाकर गाली नहीं देनी, पत्थर खाकर पत्थर नहीं मारने, उनकी बातें सुनकर उनको बातें नहीं करनी, बल्कि हमने उनके लिए क्या करना है? दुआ करनी है। आइए मेरे अजीजों, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 बाब और 12वीं आयत निकालिएगा। और यहां पर हमें पता चलता है कि ये होना हमारी जिंदगियों में बहुत जरूर है। ये इसके बगैर हम जो है कामिल नहीं ठहर सकते, गो कि हम कामिल बन नहीं सकते, लेकिन हम कामिल करने वाले शख्स को तक तो सकते हैं, और वो है कौन? यीशु मसीह। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 बाब और उसकी 12वीं आयत। बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। हालेलुया। बड़े और बुरे और धोखेबाज आदमी फरेब देते और फरेब खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। हालेलुया। जो रास्तबाज है, जो दीनदार है, अगर वो सताए जाने के लिए तैयार है तो वो इस बात के लिए तैयार है कि वो सताया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। ते जेड़े डरते हैं ना कि परसिक्यूशन हाय की होएगा, उन्होंने पीछे हट जाए, क्योंकि मेरे अजीजों मसीहत इतनी आसान नहीं है। और ये इसी ईमान का इजहार करने की जरूरत है रास्तबाज के लिए कि मैं हालात कैसे भी क्यों ना हो, मैं नीचे पीछे हटना। हमारे पास मिसालें, इब्तिदाई कलीसिया की मिसालें हैं, हमारे पास पतरस की मिसाल है, हमारे पास पौलुस रसूल की मिसालें हैं। पौलुस रसूल जो मसीही कौम को सताता था, जो बड़े आ गया थे, आप भी सताया जाने लगा। छड़ देता उन्हें खुदा को, क्योंकि उसको पता था कि जैसे मैं उन्हें सताता हूं, जैसे मैं उन्हें परसिक्यूट करता हूं, वैसे ही मुझे भी किया जाएगा, मेरे भी साथ होगा। और हर एक मसीही जो मसीह में ईमान पर मजबूत है, जो मसीह में ईमान पर खड़ा है, उसके लिए जरूरत इस बात की है कि वो ये जान ले कि मेरी जिंदगी आसान होने वाली नहीं है। मुझे मुख्तलिफ निगाहों से देखा जाएगा, मुझे नफरत की भरी निगाहों से देखा जाएगा, मेरे लिए ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे जिसके वसीला से मेरे दिल को ठेस भी लगेगी, मैं अपने तौर पर परेशान भी होऊंगा। लेकिन मेरे अजीजों, स्टीफनस के साथ खुदा खड़ा था, पौलुस के साथ खुदा खड़ा था, हम देखते हैं पतरस के साथ खुदा खड़ा था, तमाम दीगर अंबिया कराम के साथ खुदा खड़ा था, यूहन्ना के साथ खुदा खड़ा था। वो एक्साइल में गया, वो जेल में गया, प्रिजन में गया, लेकिन उसके बावजूद उसने खुदा को नहीं छोड़ा, बल्कि वहां से भी एक जो है रेगुलेशन जैसा खत खुदा से लेकर अपने लोगों को पहुंचाता है, क्योंकि वो तैयार था कि मुझे पता है कि मैं सताया जाऊंगा। और आज लोग मसीहत से पीछे इसलिए हट जाते हैं, कहा जाता है पिछले दिनों में
कहीं से फोन आया कहने लगे जी अगर तुसी चाहते हो तो ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਕਰੀ ਜਾਇਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ कि मैं जिथे हाँ मैं उत्थे ही खुश हाँ, क्योंकि मैं सच्चाई ना कलाम ते सुना रहा हूं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे आप अपनी उंगलियों पे नचाएं तो ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं खुदा के हुक्मों पर चलने वाला हूं और मैं इसी के मुताबिक चलूंगा, चाहे मैं सताया क्यों ना जाऊं, क्योंकि मुझे ये पता है इस सताए जाने के बाद मुझे आसमान की बादशाही मिल जाएगी। और यही ईमान उम्मीद पौलुस रसूल को किस चीज की उम्मीद थी? उसने कहा मेरे लिए वो इनाम रखा हुआ है, ओदे वास्ते इसलिए साढ़े वास्ते भी है। हमें उस प्रोसेस में से होकर गुजरना है, चाहे सताए जाएं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन ईमान में मजबूती से खड़े रहें, ईमान में कमी नहीं आनी चाहिए। रोमियो 8:18 आयत प्लीज। और यहां पर मैं जैसे ईमान की बात कर रहा था जी सिस्टर जी, क्योंकि मेरी दानिश में इस जमाना के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। हालेलुया। ये मुश्किल परेशानियां उस जलाल के बराबर भी नहीं है। मेरे अजीजों, पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया को लिखते हुए इस बात का उन्हें भी बता रहे हैं कि जेड़े यसू मैं फॉलो करना ना तुसी भी उन्हें फॉलो करना, क्योंकि जो जलाल वो हमें देने को है, जिस जलाल में हम खड़े होने को है, जहां पर वो हमें ले जाने को है, जो इनाम वो हमें देने को है, ये दुनिया वो हमें इनाम नहीं दे सकती। और अक्सर बेशतर लोग जो है वो समझते हैं कि मुसीबत से आज़ादी मिल गई तो मैं बाबरकत हो गया, हाँ जी मैं बाबरकत ठहर गया, कोई परेशानी दूर हो गई, ओ शुक्र है खुदा दा मैं आज़ाद हो गया। मेरे अजीजों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उस मुसीबत में खुदा की हजूरी ही हमारे लिए बरकत है। हालेलुया। उस मुसीबत में खुदा की हजूरी, उसका साथ खड़ा रहना ही हमारे लिए बरकत है। दुनिया की चीजें हमारे साथ खड़ी हो जाएं वो हमारे लिए बरकत का सबब नहीं बन सकती। बरकत होगी तो उस रबे जलील के वसीला से, बरकत होगी उस इलाही खुदा के वसीला से, बरकत होगी तो उस बादशाहों के बादशाह के वसीला से, क्योंकि वो जब जब हमारे साथ खड़ा है, क्योंकि वो कभी भी आपकी जो आसानियों में कभी आपके साथ जाहिर नहीं होगा, जब जब वो जाहिर हुआ है वो आपकी मुश्किल, आपकी परेशानियों में, आपकी मुसीबतों में जाहिर हुआ है और आपको बरकत से नवाजा है। हम इससे बखूबी इन बातों को कलाम से सीख सकते हैं। जब बनी इस्राइल मुश्किल परेशानी में थी तो खुदा उनके साथ था और कभी जो है वो आग का सतून बनकर जो है उनके साथ खड़ा होता था, कभी दिन को बादल बनकर उनके साथ खड़ा हो जाता था। फिर जब गुजरने की जगह नहीं होती थी तो समुद्र को दो हिस्सों में बांटकर उन्हें खुशकी पर चला देता था। ये है बरकत कि खुदा हमारे साथ खड़ा है। हम देखते हैं कि जब खुदा अपने लोगों के साथ खड़ा होता है तो उनके मुंह से आवाज निकलती है, उनके मुंह से धुआं निकलती है, आसमान बंद हो जाता है, उनके मुंह से धुआं निकलती है, आसमान खुल जाता है, उनके मुंह से धुआं निकलती है और वो आग नाजिल कर देता है। ये सब उसने एलिया के साथ किया। हम देखते हैं एलीशा नबी जो है वो कभी भी पीछे ना हटा, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि हर मुसीबत में एक ही शख्स हमारे साथ है और वो जाते इलाही है, वो खुदा है, वो रबों का रब है। जब वो हमारे साथ है तो हर मुश्किल में हम सफल हैं, और अगर हमें हर मुश्किल में सफल होना है तो हमें उसके साथ जो है हमें उसके साथ चलने की जरूरत है, ताकि वो हमारी जिंदगियों में हमारे साथ खड़ा रहे। आमीन। इसी तरह और बहुत सारी मिसालें हैं मेरे अजीजों। हम देखते हैं किसी शागिर्द ने अपने आप को, सिवाय यहूदा अस्करियोती के, जो कि अपने आप को उस गिल्ड से बाहर नहीं निकाल सका, उन्होंने अपने आप को खुदा के लिए दे दिया था। वो सताए गए, कहां है आज? आसमान पर है ना। दाऊद कम सताया गया, सुलेमान
जब तक वो खुदा के साथ था, बड़ी सच्चाई पर था, जब वो हट गया अपने उस कार्यक्रम से, तो क्या हुआ? खुदा ने भी उसे छोड़ दिया। तो हम वैसे होना चाहते हैं कि खुदा में छोड़कर साइड पर हो जाए, या हम दाऊद की तरह जो आज जो है वहां पर मौजूद है, जहां पर बड़ी जो है हर वक्त प्रस्तिश होती रहती, जिससे कोई तंग नहीं होता, थकदा नहीं, टाइम का कोई वो लेना देना नहीं होते। वहां पर हर लम्हा हर वक्त कदूस 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 की आवाजें जो है लगाई जाती हैं और लोग इंजॉय करते हैं। क्यों? ना दुख, ना तंगी, ना तकलीफ, ना भूख, ना प्यास वहां मौजूद है। वहां पर क्या है? हजूरी ही हजूरी, मामूरी ही मामूरी। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम अगर रास्तबाजी के सबब से सताए जाना चाहते हैं तो हमें भी वर्जिश करने की जरूरत है। वी हैव टू एक्सरसाइज। एक खिलाड़ी, एक स्पोर्ट्समैन, जब उसने कोई इनाम हासिल करना होता है तो क्या करता है? वो मेहनत करता है। एथलीट जो है वो भागता है, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, अपनी जो है अपनी हदूद को बढ़ाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा भाग सके, तेज से तेज भाग सके। उस दौरान में वो क्या खुशी के साथ ये काम कर रहा होता है? पसीने निकल रहे होते हैं, वो थक जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो हिम्मत नहीं हारता। अक्सर बेशतर कई लोग उसे बातें भी करते हो, तू नहीं कर सकता। ये क्या है? ये परसिक्यूशन ही तो है, ये सताया जाना ही तो है। ऐसे अल्फाज आपकी जिंदगी में डाल दिए जाएं जिसके वसीला से आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी आ जाए, तो ये परसिक्यूशन नहीं तो और क्या है? तो हर शख्स परसिक्यूशन जो है वो फेस करता है, लेकिन जो रास्तबाजी के सबब से परसिक्यूशन है, अब जो वो खिलाड़ी है, जब वो उसको पता होता है कि मैंने फलां दिन मैंने फाइनल रेस के लिए भागना है, तो उससे पहले अपने आप को तैयार कर लेता है। इसी तरह एक मसीही जिंदगी भी जो है वो कुछ इसी तरह है कि वो अपने आप को तैयार करता है। हर रोज मुश्किल परेशानियों में से होकर गुजरता है, उन लोगों की बातों को सुनता है, शैतान के वारों को सहता है, जो है स्पिरिचुअल वॉरफेयर में से होकर गुजरता है। और कई बातें ऐसी उसकी जिंदगी में होती हैं। कोई आसान नहीं है मसीही जिंदगी को गुजारना, जैसा कि अक्सर और बेशतर हम समझते हैं कि कोई नहीं गल 10 मिनट दुआ कर लियो, वो बात सानू मिल जानी आसमान की बादशाही, वो फिर बादशाही इत्थों दी रहनी जो आसमान वाली को नहीं होनी हो। क्यों? क्योंकि वो यहाँ की बादशाही भी हम हासिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें वो मेहनत नहीं है, वो वर्जिश नहीं है, वो काम नहीं है जो हमें खुदा हमारी जिंदगियों से चाहता है। अगर हम चाहते हैं तो हमें खिलाड़ियों की तरह हमें हर रोज, ये नहीं कि हफ्ते च एक दिन दुआ कर ली 10 मिनट 15 मिनट, वो साडा पूरा हफ्ता जेड़ा ना हुण पाक हो गया, ओ आज तो पूरा हफ्ता बरकत ना भरिया है। ऐसी बरकत हमें जिंदगी में जो है कुछ दे नहीं सकती। और हमें इसी तरह ईमानदार को ईमान पर खड़े रहकर, ईमान की वर्जिश पर खड़े रहकर ईमान की वर्जिश करनी है। किते मुकरना नहीं, कहीं पर ये नहीं कहना कि वो नहीं कोई गल वेहने बाद च गल करने, ना 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 ना। कलाम मुकद्दस कहता है तुम्हारा कलाम हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना होना चाहिए। किते उठे आए बाएं शाए वाली कोई गल नहीं है, क्योंकि कलाम मुकद्दस हमें इससे सख्ती से मना करता है। और जो ये बातें ऐसे करते हैं वो कलाम की तालीम के मुताबिक नहीं है। अक्सर बेशतर हम लोगों की फलाह बहबूद के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मेरे अजीजों वो सब अधूरा है जब तक हम कलाम की बातों पर नहीं चलते, जब तक कलाम के अहकाम हमारी जिंदगियों में पूरे नहीं होते। अगर होंगे तो तभी जो है खुदा हमें जो है आसमान की बादशाही की तरफ ले जाएगा। आइए हम देखते हैं इन 3 बातों के बाद मैं इसको यहां क्लोज करूंगा कि हमें प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में करने की क्या जरूरत है ताकि हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाएं। सबसे पहले मैंने अभी आपसे कहा था ईमान की पुख्तगी, 1 कुरिन्थियों 16 बाब और उसकी 13वीं आयत। हालेलुया। दूसरा कोई मेरे लिए मत्ती 5 बाब और उसकी 44 आयत। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 44 प्लीज। पहला कुरिन्थियों 16 बाब और उसकी 13वीं आयत। जिसे निकाल दिया है वो आमीन कैसा? आमीन। जी बोलिए, पढ़िएगा मेरे कलाम में से नया अहदनामा कुरिन्थस की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत मुबारक हम पढ़ेंगे। यूं लिखा है, जागते रहो, ईमान में कायम रहो,
और मर्दानगी करो। हालेलुया। थोड़ा जरा मर्दानगी करो, मजबूत हो, जो कुछ करते हो मोहब्बत से करो। हालेलुया। ईमान में मजबूत और मर्दानगी, इसका क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग, हिम्मत, डर नहीं जाना कि किसने डराया धमकाया तो नाल ही कहता नहीं 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 ऐसी तो नहीं मामला करेगा। जो बातें जैसी हैं उन्हें वैसे ही कहना। और ग्रंथस की कलीसिया को लिखते हुए पौलुस रसूल को जरूरत इसलिए पेश आई कि वहां पर भी कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो ईमान में कमजोर हो रहे थे, जो भटक रहे थे, जो अपने राह से हिल रहे थे। उनके लिए पौलुस रसूल ने लिखा कि डरो ना, तुम्हारी जान ले सकते ने, तुम्हारी रूह नू खत्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो रूह हमारे अंदर मौजूद है वो आसमान की बादशाही में, जिस्म तो यहीं खत्म हो जाएगा, ये वास्ते बक्सा इत्थे ही बनेगा, इत्थे ही इन्हें दफन हो जाना है। लेकिन मेरे अजीजों, हमारे अमाल हमारे साथ जाएंगे। और वो जाएंगे कैसे? जब हम ईमान में पुख्तगी के साथ खड़े होंगे, हम मजबूती के साथ खड़े होंगे, और तभी हम जो है क्या करेंगे? हम फिर मर्दानगी के साथ, क्योंकि चैलेंज मिल गया ना, तो जो कहते हैं वो मर्द बनो, मर्द है जी। तुम जब उसको कहते हैं मर्द बनने का मतलब है कि स्ट्रांग हो जा, डर नहीं, खौफ ना खा। और खुदा ने कितनी दफा कलाम मुकद्दस में इन बातों को कहा है, यशवा से कहा और दीगर कई जगहों पर कहा कि तू हिम्मत ना खा, तू डर ना, तू खौफ ना खा। तू हम देखते हैं कि मूसा से भी बहुत दफा इन बातों को, इसराइल से भी बहुत दफा इन बातों से दो चार किया, आगाह किया, ताकि वो इन बातों को सीख सके। मत्ती 5:44 आयत, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 44। जी। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो जी। और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। मैंने शुरू में कहा था कि हमें जो सताए, हमें उसके लिए दुआ करने की जरूरत है। और यही बात यहाँ पर जो दूसरा काम हमने अपनी जिंदगी में करना है, पहले हमने ईमान पर जो है वो क्या करना है? खड़े होना है। क्या करना है? हमने ईमान पर खड़े होना है। वी हैव टू स्टैंड फर्म ऑन आवर फेथ। और फिर उसके बाद हमने प्यार के साथ अपने दुश्मनों के साथ क्या करना है? रिएक्ट करना है, रिटेलिएट नहीं करना। हमने जो है क्या करना है? हमने उनसे बदला नहीं लेना, बल्कि हमने उनके लिए क्या करना है? दुआ करनी है। तो तब ही हम अपनी, जब सताए जाएंगे रास्ताबाजी के वसीला से, तो हम अपने जो है वो उस इम्तिहान में पास हो सकेंगे। तीसरी बात, याकूब पहला बाब और उसकी दूसरी और चौथी है, 2 से 4 है। और उसके बाद फिर हम इसको यहीं क्लोज करेंगे। मुझे अंदाजा है वक्त बहुत हो चुका है। और ये जो है हमें सिखाता है कि हमें मुसीबत में भी खुश रहने की जरूरत है। जी सिस्टर जी, अगर निकाल लिए तो आप याकूब पहला बाब उसकी 2 से 4 है। मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी के बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। हालेलुया। क्या करना है? सब्र करना है, तंग नहीं होना। हाँ जी, ना तंग होना है तो ना तंग करना है, हाँ जी, बल्कि सब्र करना है। और जब हम यहाँ पर लिखा है कि आजमाइशों में पड़ो, तो इसको क्या करो? इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना। यानी जब तुम सताए जाओ तो अपने अंदर खुश होना और शुक्र है मैंने कोई सतान दिया है, मेरे यीशु ने सताया सी। हुण मैंने अज की हुंदा है, ਅਸੀਂ थोड़े ਜਿਹੇ सताए जाए तो नाल ही ਅਸੀਂ कोई 4-5 बंदे इकट्ठे कर लेंगे नाल ही, ओ यार वो बंदे का कुछ करो यार छेती, हाँ जी ਇਹਦਾ कुछ करो, तुसा नहीं कुछ करना, मैं किसी और ਨੂੰ बुला लांगा। तो ये जो रद्द अमल है, ये मसीही जिंदगी का रद्द अमल नहीं है, क्योंकि मसीही जिंदगी जो है वो प्यार पर मबनी है, वो सब्र पर मबनी है, वो एक दूसरे के लिए दुआ पर मबनी है।
हमें एक दूसरे के लिए क्या करना है, दुआ करनी है, हमने इससे पहले सीखा। और फिर हम यहां पर देख रहे हैं कि जब हम इस्माइश में पढ़ते हैं और ईमान में जब हम खड़े होते हैं, तो मेरे अजीजों ये हमारी जिंदगी में सब्र, पेशेंस डालता है। क्या डालता है? तो पेशेंस ओदे अंदर ही होता है जेड़ा चुप करके खलो के वेंदा रहे। मैं अक्सर बेशतर कहता हूं कि जो बातें, ये मेरी जाती तजुर्बात है, जो बातें नापसंद हो, कलाम के मुताबिक ना हो, उनको वक्त दीजिए। और मैं अक्सर बेशतर इस बात को इस तरह भी ड्राइविंग की मिसाल के तौर पर समझाता हूं कि अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आपको पता है कि राइट फुट जो है आपका एक्सीलेटर पे जाता है। उसको इतना, जितना आप उसको एक्सीलरेट करते हैं, गाड़ी उतनी ज्यादा तेजी से जाती है। हाँ जी, इसी तरह इग्नोरेंस के एक्सीलेटर के ऊपर अपना पांव रखकर उसको इतना तेजी से दबाइए, इतना जोर से दबाएं कि आप उन बातों को इग्नोर करते हुए निकलते चले जाएं जो आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। क्योंकि वो अगर आप रुक कर उन्हें देखेंगे तो आप भी उन जैसे होना शुरू हो जाएंगे, फिर सब्र नहीं पैदा होगा, आप खुश नहीं होंगे। और जब जितना आप उन बातों पर फोकस करना शुरू कर देंगे, उतना ज्यादा आप उन चीजों में उलझते जाएंगे। और हमें अगर उन उलझनों में से निकलना है तो स्टार्ट इग्नोरिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच रियली रीडायरेक्ट यू टू द डिफरेंट डायरेक्शन। हमें उन बातों से बाहर आने की जरूरत है, हमें उन बातों से बाहर निकलने की जरूरत है ताकि हम मुसीबत में खुश हों, हम इग्नोर करें, हम खुदा से मांगे। क्योंकि कलाम मुकद्दस याकूब ही की किताब में यहां पर हम 5वीं आयत में देखते हैं कि जिसके पास हिकमत की कमी हो, ये सिर्फ हिकमत के हवाला से नहीं है, यहां पे जरूर लिखा गया है कि जिसके पास हिकमत की कमी हो वो किससे मांगे? मेरे को आके मांगे, किसी और से मांगे। उसको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो खुदा के हजूर अपने कदमों पर चला जाए और खुदा से कहे, जो बगैर मलामत किए गए मेरे को आएगा तो मैं कई गल्लां सलामांगा पेदा और मैं आख्या सी तू कीता नहीं, हुण तू मेरे को फिर लेना आ गया। लेकिन मेरे अजीजों, मेरा खुदा कोई बात दोहराएगा नहीं। मैंने तुझे मना किया था, मैंने तुझे इस बात से रोका था, लेकिन मेरे अजीजों, हम जब खुदा के हजूर में, उसकी हजूरी में खड़े हो जाते हैं, उससे मांगते हैं, तो वो कभी किसी बात को दोहराता नहीं है, बल्कि वो सब बातों को बुलाकर खुले हाथों के साथ हमें रिसीव करता है और कहता है, आ मेरे बेटे, मैं तेरा इंतजार कर रहा था, आ मेरे बेटे, ये जगह तेरी है, आ मेरे बेटे, जो चाहिए तुझे मिलेगा, आ मेरे बेटे, तेरा ही ये सभी कुछ तेरा है, क्योंकि इस विरासत का हिस्सा तू है, क्योंकि तू बेटे का जो है वो एजाज हासिल कर चुका है। हमें उसने ले पालक बेटे होने का जो क्या है शर्फ बख्शा है। जब हमें ये बातें मिल चुकी हैं तो फिर सामने इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी में ईमान की पुख्तगी हो, हमारी जिंदगी में प्यार हो, मोहब्बत हो, हमारी जिंदगी में मुसीबत में खुश रहने का घुर आ जाए, तो हम रास्तबाजी में जो है अगर सताए भी जाएंगे, हम उस पर खड़े रहेंगे, हम किसी के लिए बुरा नहीं चाहेंगे, बल्कि हमें इस बात का पता होगा कि आज के बाद अब जो है मैं उस आसमान की बादशाही का वारिस हो चुका हूं, उस आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाऊंगा जिसके वसीला से मुझे जो है इन लोगों से जो हमारे जिस्मों को तो खत्म कर सकते हैं, जो हमारे जिस्मों को तो जो है मार सकते हैं, हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। डरें तो खुदा से, क्योंकि वो डर मुस्बत है, वो डर हेल्दी है, वो डर सेहत याबी बख्शता है, वो डर हमेशा की जिंदगी बख्श देता है। बाकी डर हमें खुदा से दूर ले जाते हैं। खुदा आपको उस कलाम के वसीले से बरकत दे। आमीन।